हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टी2 की नोट्स में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का बेस एंड पावर। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है हमारा बेस एंड पावर। ठीक है, तो उसके हमने सारे जो क्या नाम क्वेश्चन कैसे बनते हैं और रूल्स, ठीक है, और उनको रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सारा एक सीरीज़ हमने डाली थी, उसमें हमने बता दिया। ठीक है, इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है वो आप देख लीजिए। तो अब ये हमारी सीरीज़ है क्वेश्चन की। ठीक है, जो जितने भी हमारी बुक्स में बेस एंड पावर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो हम सारे इस वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.6 है क्लास 9th में। ठीक है, टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.6 में ये सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। ठीक है, तो हमने वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन में यानी इसको सॉल्व करना है 64 की पावर का 1/2। ठीक है, ये हमारा बेस होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, और ये हमारी पावर होती है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट बना रहा है। ठीक है, इस नंबर को शॉर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर नीचे हमारा पावर कितना लिखा है, 2 लिखा है, 1/2 लिखा है। अब कोई ऐसा नंबर सोचो कि ये किसी का स्क्वायर हो, स्क्वायर मतलब पावर 2 हो। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। वैसे यहाँ पे किसकी कितने की पावर कर दें कि यहाँ पे 64 हो जाए। जैसे 3 की पावर 2 करोगे तो 3 या 9 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे 25 आएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 करोगे 36 आएगा। तो ये किसका है, 7 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। 8 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 64 आएगा ना। यानी 8 की पावर 2 है हमारा, यानी हमें बेस पावर की बेस डिनोमीटर को लेके चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे ईजी हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 2। ठीक है, और जब भी हमारी इस टाइप से लिखी होती है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई कर जाता है। तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 की पावर 1, तो आंसर हमारा कितना आया, 8। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेम अगला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, 32 की पावर 1/2 है, 1/2। तो एक, अब देखो इसमें, अब 32 की देखो किसी का नंबर तो है नहीं, किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो अब इसको कैसे तोड़ोगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 लिख लिया, 1/2। ठीक है, अब ये कितने 2 की पावर 5 बन रहा ना, 2 की पावर 5 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई 1/2 यानी 2 की पावर 5/2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात आई है 125 की पावर 1/3। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बताते हैं। इसको रेज कर देते हैं पहले। तो अभी 3 लिखा ना नीचे, अब कोई ऐसा नंबर चूज़ करो जिसकी पावर क्यूब मतलब पावर 3 125 हो। जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 4 2 8 होता है। तो वैसे ही 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 होता है। ठीक है, तो इसको हम इसी बेस पे लिखेंगे। ठीक है, 5 की पावर क्वेश्चन पे लिख लेते हैं 125 की पावर 1/3। ठीक है, तो 5 की पावर 3 पावर 1/3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल, यानी 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम हमारा इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फाइंड। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 की पावर 3/2। ठीक है, अब नीचे वाला नंबर है ना, किसी का स्क्वायर देखो, किसका स्क्वायर है ये, 9, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, 3/2 लिखा, तो 3 का पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू की पावर 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आया ये 32 की पावर 2/5, 2/5। तो पावर देखो, पावर हमारे 5 बनानी है। ठीक है, कितने नंबर की पावर 32 होगी, तो अभी हमने आपको बताया था 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 ब्रैकेट में लिखा, 2/5 बाहर। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 आंसर आपका आएगा इसका। ठीक है, अब बात हमारा ये वाला क्वेश्चन आया, अब हमारे देखो 16 का पावर 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने की पावर 4 16 होगा। अब यहाँ पर ये मत कर देना 4 की पावर 2 यानी 16, तो 4 की पावर 2 बनेगा ना, कि हमें पावर 4 बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो पावर 4 बनाने के लिए 2 की पावर 4 होता है, 16 होता है। ठीक है, ये बराबर वैल्यू होती है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी 2 की पावर 4 इस टाइप से है।
4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये बन गया। अब बात आई हमारी 125 का पावर 1 माइनस का 1/3। ठीक है, 125 की पावर 1/3। अब देखो ये पावर डिनोमिनेटर हमारा कितना है 3 है ना, तो पावर 3 बनाओ, 5 की पावर 3 माइनस 1/3। ठीक है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 कैंसिल हो गया 3 3, तो 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 को हम 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 1 की वैल्यू बनी 1/5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई 2 नंबर दे दिया, उसने ऐसे करके दे दिया, तो यहाँ पर ये तुम्हारा डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब जब पावर्स में देते ना तो वो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक है, इस टाइप से, तो यहीं 2 की पावर 2/3 को इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा था पहली बात चेक करना मल्टीप्लाई है, जो हमने इसकी वो सिर्फ वो लेक्चर लिया था ना वो बेसेंट पावर का, तो हमने उसमें बताया था कि जब भी 3 चीज़ें चेक करनी होती है, तो मल्टीप्लाई चेक करो या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन दोनों में से कोई एक सिंबल होना चाहिए। अगर है तो फिर इसकी या तो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, या फिर बेस सेम नहीं है या फिर पावर सेम होनी चाहिए, तो हमारे रूल्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई है और हमारा बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड कर जाएगी, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आप ऐड करोगे 5 3 15, 3 5 5 2 10 प्लस 1 3 3। ठीक है, 10 प्लस 13/15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात आई हमारी इस पे 1/3 की पावर 7। देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या है, जो पूरे ब्रैकेट लगाना, पावर इसको भी हमें 7 देनी पड़ेगी। ठीक है, और पावर हमें इसको भी देनी पड़ेगी 7, 3 की पावर 7। ठीक है, और किसी की 1 के ऊपर कितनी पावर कर दो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, क्योंकि इसको कितनी बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे तब भी मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे 1 × 1 बनाया, 1 × 1 यानी फिर 1 आया, चाहे 100 बार लिख लोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया, और 3 की पावर 7 7 3 21, ये हमारा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन आया 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4। अब देखो डिवाइड में है ना, डिवाइड में है बेस सेम है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो देखो बेस सेम है ना तो पावर घट जाएगी, तो 11 की पावर 1/2 माइनस घटेगी वैसे ही जैसे पहला नंबर लिखा है, ना कि 1/4 पहले लिख दो आप, 1/2 पहले लिखी जाएगी, 1/4 बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, अब लोगे आप एलसीएम इसका, तो 4 आएगा, 2 2 4 -1, 11 की पावर 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसका अगला क्वेश्चन आया 7 की पावर। देखो अब इसमें क्या है, ये आपका क्वेश्चन मिल गया एक, देखो डेसिमल लगाना, पॉइंट लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सबसे पहले इसको लिख लोगे ऐसे करके, लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई है लेकिन बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो पावर तो सेम है, 1/2 इस पे भी 1/2 इस पे भी है, तो पावर सेम है ना, तो 7 × 8 ऐसे लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो, पावर एक बार लिख दो, 7 8 56। ठीक है, 1/2 लिख दो। अब या तो इसका आंसर ये लिखा होगा, जिसकी पावर 1/2 होती है ना उसको हम रूट पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं, रूट 56। ठीक है, या तो इसका आंसर ये होगा, इन दोनों से आंसर कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, अब बात करो ये वाले ये एग्जांपल्स के। ठीक है, एग्जांपल्स कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चंस वही हैं। देखो 2 की पावर 2/3 पॉइंट 1/3 मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, डिनोमीटर हमारा सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 3/3 कट गया, 2 आंसर आया हमारा, पावर 1 होती है। ठीक है, पावर हट जाएगी तो हमारा 2 ही आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर हमेशा रहती है एक। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1/3 की पावर होल पावर 4। ठीक है, देखो पावर 4 होल पे है ना, तो इस पर अकेली ना इस पर पूरे पे है, यानी 1 की पावर 4 इसको भी देना पड़ेगा, और 3/5 की पावर इसको भी 4 देना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वो हमने आपको बताया तभी। और इसके 3 वैल्यू कितनी होगी, 3 to 5 4 है 20, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात रही हमारी ये वाले क्वेश्चन की, 7 की पावर 1/5 डिवाइड 7 की पावर 1/3। ठीक है, देखो डिवाइड में है ना, बेस सेम है तो पावर हमारी घट जाएगी। ठीक है, एलसीएम 15 आएगा, 3 - 5 तो 7 की पावर माइनस का 2/5। अब देखो पावर हमारी जब भी नेगेटिव होती है ना तो उसको हम अपॉन में करके प्लस में करके लिख सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, या तो इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये है, दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है किताब में। अब देखो इसमें, देखो तुम्हारा मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है, तो पावर सेम है, 13 × 17 हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं 1/5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 × 3 = 21 कैरी 2, 7 × 1 = 7 2 9, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, 9 में 3 ऐड किया 12, यानी 221 की पावर 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी बेस एंड पावर की क्वेश्चन सीरीज थी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। इसके बाद हमारा जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप उसके कंप्लीट लेक्चर देखना, वो वाला तुम्हारा सब टॉपिक बड़ा है। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट सब टॉपिक है जिसमें आप इस टाइप से क्वेश्चन सीखोगे, 0.3 बार को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, 3/10 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, फ्रैक्शंस कितनी टाइप की होती हैं। ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फेस बाई फेस कैसे देखते हैं, बाई क्वालिटी कैसे देखते हैं, मतलब फ्रैक्शंस को और डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, और ये हमारी कंप्लीट वीडियो बेस एंड पावर में थी। ठीक है, तो ये अब हमारा सब टॉपिक है अगला वाला, वो आप देखना। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।